Oh, clean him up. Great delivery from Balaji. अगर क्रिकेट की बात करें तो अक्सर हमें कुछ बड़े नाम याद आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर शेन वॉर्न। लेकिन उसी दौर में कई ऐसे महान खिलाड़ी भी थे जिन्हें दुनिया आज लगभग भूल चुकी है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में जो कभी सुपरस्टार थे लेकिन आज दुनिया ने उन्हें भुला दिया है। नंबर 2 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे मेरा फेवरेट तो नंबर 4 है, बाकी आप खुद देखकर डिसाइड कर लीजिए। नंबर 10 लक्ष्मीपति बालाजी। बालाजी यूं तो अपनी शानदार गेंदबाजी और लंबे बालों के लिए मशहूर थे, लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें बालाजी ने पहले तो अपने बल्ले से ऐसा कहर मचाया कि आखिर में बल्ला ही टूट गया और फिर गेंदबाजी से कुछ ऐसा कर डाला जिसे याद कर आज भी पाकिस्तानी सिहर उठते हैं। उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला आया 2004 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। ये मैच सीरीज डिसाइडर था और आज तक इंडिया पाकिस्तान से ये वनडे सीरीज कभी नहीं जीती थी। भारत की तरफ से बैटिंग करने आए सभी बल्लेबाजों ने तेज तर्रार शुरुआत दी और वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार शतक जड़ दिया और भारत को एक शानदार टोटल तक पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम ओवर्स आते आते सारे विकेट चले गए और फिर आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी, जो शोएब अख्तर को एक तूफानी छक्का ठोक देते हैं। इस छक्के को देखकर शोएब अख्तर बौखला उठता है और अगली बॉल 155 के स्पीड से फेंकता है। लेकिन बालाजी भी भला कहां डरने वाले थे। बालाजी भी पूरी ताकत के साथ बैट चलाते हैं और नतीजा ये होता है कि बैट टूटकर 2 टुकड़े हो जाता है। खैर इसी बीच भारत पाकिस्तान को 294 रनों का टारगेट देता है और जवाब में पाकिस्तान की तरफ से दोनों विस्फोटक ओपनर आते हैं। लेकिन लक्ष्मीपति बालाजी अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही यासिर हमीद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देते हैं। लगातार विकेट गिरते जाते हैं और पाकिस्तान राहत की सांस ले पाता। इससे पहले बालाजी एक और शानदार खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक का भी विकेट ले लेते हैं और अब इसके बाद पूरा मोमेंटम भारत की तरफ आ जाता है। लेकिन तभी मोइन खान और शोएब मलिक के बीच बड़ी पार्टनरशिप होती है और मोइन खान अब मारने लगता है। पाकिस्तान को अब 40 रनों की जरूरत थी और इसी बीच फिर से आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी और वो एक खतरनाक बॉल पर मोइन खान को चारों खाने चित कर देते हैं और भारत को ये मैच 40 रन से जितवा देते हैं। उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम में कई बड़े सितारे थे और लक्ष्मीपति बालाजी जैसे गेंदबाज बड़े मैचों में अपने साहस और समझदारी से टीम के लिए मैच बदल दिया करते थे। भले ही आजकल के बच्चों ने बालाजी को भुला दिया हो, लेकिन जब भी बात शोएब अख्तर के खिलाफ अंतिम ओवरों में छक्के मारने की होती है, बालाजी का नाम हमेशा याद किया जाता है। अगला है शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के एक ऐसे तेज गेंदबाज थे जिसने दुनिया को दिखाया कि स्पीड क्या होती है। जब वो रनअप लेते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई शेर शिकार के लिए जा रहा हो। उनके करियर का सबसे यादगार मैच आया 2003 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में। सामने थी उस दौर की सबसे खतरनाक टीम रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसे हराना असंभव सा लगता था। लेकिन उस दिन पोर्ट एलिजाबेथ की हवाओं में कुछ अलग बात थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक ऐसा हथियार था जिसकी रफ्तार के आगे अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी पानी मांगते थे और उसका नाम था शेन बॉन्ड। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि क्या ये अकेला गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों को रोक पाएगा। बॉन्ड ने रनअप लिया, दौड़ना शुरू किया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। पहला शिकार बने मैथ्यू हेडन। बॉन्ड ने एक सटीक गेंद डाली और हेडन आउट हो चुके थे। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम संभली भी नहीं थी कि बॉन्ड ने एडम गिलक्रिस्ट को भी आउट कर दिया और फिर आए कप्तान रिकी पॉन्टिंग और अब बॉन्ड की एक तेज रफ्तार गेंद रिकी पॉन्टिंग के बल्ले का किनारा लेकर सीधा फ्लेमिंग के हाथों में जा चुकी थी। स्कोर था सिर्फ 31 रन और ऑस्ट्रेलिया के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी वापस जा चुके थे। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम की ऐसी हालत करने वाला गेंदबाज कोई नहीं था। लेकिन बॉन्ड उस दिन गेंदबाज नहीं बल्कि एक शेर की तरह दौड़ रहे थे। उनकी रफ्तार 150 के पार जा रही थी और मिडिल ऑर्डर में उन्होंने डेमियन मार्टिन, ब्रैड हॉग और इयान हार्वी को भी नहीं बख्शा। और जब बॉन्ड का स्पेल खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर आंकड़े किसी सपने जैसे थे। 10 ओवर 23 रन और 6 विकेट। किसी भी गेंदबाज के लिए उस दौर में ये आंकड़े, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, ये महज एक सपने जैसा था। बॉन्ड का ये बॉलिंग स्पेल किसी भी वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी गेंदबाज का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोक दिया और मैच जीत लिया। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है शेन बॉन्ड को। जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी को
जिसकी टीम हार गई थी और दुनिया जानती थी कि उस दिन क्रिकेट की जीत हुई थी। जीत उस रफ्तार की हुई थी जिसका नाम था शेन बॉन्ड, और शेन बॉन्ड ने साबित कर दिया था कि अगर इरादे फौलादी हो तो अकेले दम पर पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। चोटों ने शेन बॉन्ड के करियर को छोटा कर दिया और आज शायद ही कोई शेन बॉन्ड के बारे में बात करता हो, लेकिन वो 10 ओवर आज भी असली क्रिकेट प्रेमियों के जहन में जिंदा हैं। नेक्स्ट है वीवीएस लक्ष्मण, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद किया। ग्राउंड पे ना कोई झगड़ा, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज। लक्ष्मण शांति से मैदान पर आते थे और अपना काम करके चले जाते थे। वीवीएस लक्ष्मण का सबसे यादगार मैच आया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 अक्टूबर 2010 में। भारत को जीत के लिए 216 रन चाहिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन और बेल हिल्फरनास ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और देखते ही देखते स्कोर 124 रन पर 8 विकेट हो गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था और सब मान चुके थे कि भारत ये मैच हार चुका है, लेकिन तभी एंट्री होती है जख्मी शेर की। लक्ष्मण की पीठ में इतना तेज दर्द था कि वो झुक भी नहीं पा रहे थे और इसलिए वो रनर सुरेश रैना को लेकर बैटिंग करने आते हैं और उनके साथ बल्लेबाज थे ईशांत शर्मा। भारत को जीत के लिए 92 रन चाहिए थे और हाथ में विकेट थे सिर्फ 2। लक्ष्मण एक छोर से दीवार बन गए और ईशांत शर्मा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेल डाली। दोनों ने मिलकर 81 रनों की पार्टनरशिप की और अब जब भारत जीत से सिर्फ 11 रन दूर था, मैच के दौरान एक मौका ऐसा आया जब प्रज्ञान ओझा गलत रन लेने के लिए भागे और रनआउट होते होते बचे। आमतौर पर शांत रहने वाले लक्ष्मण इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मैदान पर ही ओझा को जोर से चिल्लाकर डांटा और इस डांट ने ओझा को जगा दिया। भारत को 2 रन चाहिए थे। मिचेल जॉनसन की गेंद ओझा के पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और भारत को लेग बाई का चौका मिल जाता है और भारत ये मैच 1 विकेट से जीत जाता है। 90s के दौर में भारतीय क्रिकेट में कई बड़े बड़े नाम चमक रहे थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी टीम के लिए चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान देते रहे और उनकी तूफानी पारी की बदौलत भारत ने ये मैच जीत लिया और उन्हें उस दौर के भारतीय क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बना दिया। अगला है डेमियन मार्टिन। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम सितारों से भरी थी, लेकिन जब प्रेशर आता था तो एक नाम शांति के साथ खड़ा रहता था और वो था डेमियन मार्टिन। उनका सबसे यादगार मैच आया साल 2006 में जोहानिसबर्ग के मैदान पे। ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 रनों की चुनौती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने खेल शुरू होते ही तबाही मचा दी। मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, सिर्फ 33 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। पूरा स्टेडियम साउथ अफ्रीका की जीत के नारों से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच एक तरफा हार जाएगा। और तभी इस शोर के बीच एक शख्स बड़ी ही खामोशी के साथ क्रीज पर आता है और वो था डेमियन मार्टिन। मार्टिन की खासियत ही यही थी कि जब भी टीम मुश्किल में होती थी तो वो और भी शांत हो जाते थे। एक तरफ डेल स्टेन और मखाया एंटनी की आग उगलती गेंदें थी तो दूसरी तरफ मार्टिन का कलात्मक डिफेंस। उन्होंने अपनी पारी को एक एक रन से बुनना शुरू किया और उनके सिग्नेचर कवर ड्राइव्स में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गजब सी नजाकत थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मार्टिन का बल्ला चमकने लगता है। उन्होंने माइकल हसी के साथ मिलकर न सिर्फ विकेटों के गिरने का सिलसिला रोका, बल्कि मैच का रुख ही पलट दिया। दबाव इतना था कि एक गलती और मैच खत्म। लेकिन मार्टिन उस दिन एक मिशन पर थे। जब उन्होंने अपना 13वां टेस्ट शतक पूरा किया तो पूरे मैदान ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनकी वो 101 रनों की पारी सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के आत्मसम्मान की रक्षा थी। मार्टिन आउट हुए, लेकिन जाने से पहले वो अपना काम कर चुके थे और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 2 विकेट से जीता और सीरीज में 3-0 से अफ्रीका का सुपड़ा साफ कर दिया। इतिहास जब भी ऑस्ट्रेलिया के महानतम जीतों की बात करेगा तो डेमियन मार्टिन की इस पारी का जिक्र जरूर आएगा। एक ऐसी पारी जिसने साबित कर दिया था कि क्रिकेट सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य और सलीके का खेल है। लेकिन आज इस 90s के हीरो को दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। अगला है मार्कस ट्रेस्कोथिक, इंग्लैंड का एक ऐसा ओपनर जो शुरुआत से ही टीम को मैच में आगे कर दिया करता था, जिसका नाम था मार्कस ट्रेस्कोथिक। एक निडर खिलाड़ी जो बेखौफ होकर खेलता था और पहले 10 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया करता था। ट्रेस्कोथिक की सबसे यादगार पारी आई साल 2005 में, जब मैदान था एडजस्टन का और सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे खूंखार बॉलिंग यूनिट ग्लेन मैकग्रा, ब्रैडली और शेन वॉन। पूरा इंग्लैंड डरा हुआ था क्योंकि इतिहास गवाह था कि जब कंगारू हावी होते थे तो मैच छोड़िए मनोबल भी तोड़ कर रख दिया करते थे।
हालांकि उस दिन मार्कस टेस्कोथिक के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही ब्रेडली ने पहली गेंद फेंकी, टेस्कोथिक ने अपना पैर निकाला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। वो सिर्फ एक चौका नहीं बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चेतावनी थी। दर्शक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो बल्लेबाजों के साथ हमेशा माइंड गेम खेलते थे, आज वो खुद ट्रेस्कोथिक के प्रहार से हक्के बक्के थे। ट्रेस्कोथिक ने उन्हें सेटल होने का एक पल भी नहीं दिया और जब शेन वॉर्न ने गेंद घुमानी चाहिए तो ट्रेस्कोथिक ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा छक्का जड़ा कि वॉर्न देखते रह गए। ट्रेस्कोथिक ने उस दिन 90 रन बनाए और भले ही वो अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया था जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उस अजेय होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था जिसके दम पर कंगारू खिलाड़ी पूरी दुनिया में तांडव करते थे। उनकी उस पारी ने बाकी इंग्लिश बल्लेबाजों को भी बताया कि डरो मत, ये ऑस्ट्रेलियाई भी इंसान है। अगर वो 90 रनों की तूफानी शुरुआत नहीं होती तो शायद इंग्लैंड कभी भी वो ऐतिहासिक एसेज नहीं जीत पाता। और मार्कस ट्रेस्कोथिक ने उस दिन सिर्फ रन नहीं बनाए थे बल्कि एक हारे हुए मैच में और मरी हुई उम्मीद में जान फूंक दी थी। आज के T20 के दौर में लोग ट्रेस्कोथिक को भले ही भूल चुके हैं, लेकिन सहवाग के बाद वो ट्रेस्कोथिक ही थे जो टेस्ट में छक्के और चौकों की बौछार कर दिया करते थे। अब आता है नाथन एस्टल। न्यूजीलैंड से एक ऐसा बल्लेबाज निकला जिसे शायद उतनी फेम नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करता था, लेकिन जब उसका बैट चलता था तो बड़े बड़े बॉलर्स भी बेअसर दिखते थे। क्रिकेट के इतिहास में कुछ मैच नतीजों के लिए याद रखे जाते हैं और कुछ अपनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों के लिए। मार्च 2002 का वो दिन भी ऐसा ही था जब क्राइस्टचर्च के मैदान पर एक ऐसा तूफान आया जिसने क्रिकेट की किताबों के सारे पन्ने पलट दिए। नाथन एस्टल ने एक ऐसी पारी खेल डाली जिसने हार और जीत के मायने ही बदल डाले। टेस्ट मैच की चौथी पारी थी और न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य था 550 रनों का। क्रिकेट की दुनिया में इसे इम्पॉसिबल कहा जाता है और न्यूजीलैंड की हार पक्की लग रही थी। फैंस निराश थे और इंग्लैंड के गेंदबाज जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी क्रीज पर कदम रखते हैं नाथन एस्टल। नाथन एस्टल ने शुरुआत से मारना चालू कर दिया और 114 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन शतक पूरा होते ही जैसे एस्टल के अंदर का शिकारी जाग गया। अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसे देखकर कमेंटेटर्स की चीखें निकल गईं और इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन बेबस होकर बस देखते रह गए। गेंद चाहे एंड्रू कैडिक फेंक रहे हो या फिर मैथ्यू होगार्ड, एस्टल का बल्ला आग उगल रहा था और गेंद बार बार स्टेडियम के बाहर जा रही थी। उन्होंने अगले 100 रन सिर्फ 39 गेंदों में कोट दिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है या फिर कोई वीडियो गेम। और फिर आया वो पल जिसने नाथन एस्टल को अमर बना दिया। सिर्फ 153 गेंदों में दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी। आज 20 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन एस्टल का ये रिकॉर्ड आज भी अटूट खड़ा है। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान हारने का डर छोड़ देता है तब वो कुछ भी कर सकता है। नाथन एस्टल 222 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ये मैच हार गई, लेकिन एस्टल ने वो सम्मान हासिल किया जो जीत से कहीं बड़ा था। आज भी जब कोई बल्लेबाज टेस्ट में तेज खेलने की कोशिश करता है तो दुनिया को नाथन एस्टल की वो खतरनाक पारी याद आती है। और 90s के उस दौर में क्रिकेट में कई बड़े नाम चमक रहे थे, लेकिन नाथन एस्टल जैसे खिलाड़ी टीम के लिए चुपचाप योगदान देते रहे और उनकी शानदार फील्डिंग, उपयोगी गेंदबाजी और दबाव में खेली गई ऐसी पारियों ने उन्हें उस दौर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज दुनिया उन्हें भूल चुकी है। अगला है चमिंडा वास। चमिंडा वास उन बॉलर्स में से थे जिनकी एक्यूरेसी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। कहा जाता था कि ग्लेन मैकग्राथ के बाद चमिंडा वास ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जो ओवर की सारी गेंदें एक ही टप्पे पे फेंक सकते थे। ये वाकया है 8 दिसंबर 2001 का। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि पिच पर रन बरसेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज चमिंडा वास किस इरादे के साथ मैदान पे उतरे हैं। जैसे ही वॉस ने गेंद हाथ में ली, हवा का रुख बदल गया। मैच शुरू होते ही वॉस ने अपनी स्विंग का ऐसा जाल बुना कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज उसमें उलझते चले गए। उनकी गेंदें हवा में बातें कर रही थी और पहले ओवर से ही विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। हर गेंद एक नई पहेली थी जिसका जवाब
किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था। और फिर आया वो लम्हा जिसने पूरे स्टेडियम को पैरों पर खड़ा कर दिया। एक के बाद एक 3 गेंदें और 3 विकेट। वॉस ने हैट्रिक पूरी की और जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। पर वॉस यहाँ नहीं रुकने वाले थे और उनका मिशन अभी भी अधूरा था। बल्लेबाज आते रहे और वापस जाते रहे। वॉस का निशाना इतना सटीक था उस दिन कि स्टंप बार बार हवा में उड़ रहे थे। सिर्फ 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद वॉस ने 3 मेडन ओवर डाले और महज 19 रन देकर 8 विकेट झटके। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 38 रनों पर ढेर हो गई और क्रिकेट इतिहास का ये वो रिकॉर्ड बन गया जिसे पिछले 25 सालों में आज तक कोई छू तक नहीं पाया। उस दिन चमिंडा वास ने साबित कर दिया कि रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, असली जादू तो कला और अनुशासन में होता है। और 19 रन देकर 8 विकेट का वो आंकड़ा आज भी हर गेंदबाज के लिए सपना है। 90s के दौर में क्रिकेट में कई बड़े बड़े बॉलर्स चर्चा में रहे, लेकिन चमिंडा वास जैसे तेज गेंदबाज टीम की असली ताकत थे। उनकी गति, सटीकता और बड़े मैचों में किया गया ऐसा प्रदर्शन उन्हें श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान तेज गेंदबाजों में शामिल करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दौर में दुनिया उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। अब आता है एलन डोनाल्ड। कुछ बॉलर्स तेज गेंदबाजी करते हैं लेकिन कुछ डर पैदा करते हैं और उन डर पैदा करने वाले गेंदबाजों में से एक थे एलन डोनाल्ड। जब डोनाल्ड रन लेने के लिए दौड़ना शुरू करते थे तो बल्लेबाज के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था और वो था बचना। खतरनाक स्पीड और विराट कोहली वाला गुस्सा। वो मैदान पर कोई गेंदबाज नहीं बल्कि एक गैंगस्टर लगते थे। क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की बात हो तो जहन में एक ही तस्वीर आती है और वो है एलन डोनाल्ड, जिसे दुनिया ने व्हाइट लाइटनिंग का खिताब दिया। ये बात है साल 1996 की, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। स्कोरबोर्ड पर रन कम थे और सामने भारत की वो महान बैटिंग लाइनअप थी जिससे पार पाना अच्छे गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज मैदान पर थे और ऐसा लग रहा था कि हमेशा चोक करने वाली दक्षिण अफ्रीका ये मैच 10,000 बार भी खेले तो भी हार तय है। लेकिन फिर शुरू हुआ एलन डोनाल्ड का वो स्पेल जिसने क्रिकेट की किताबों के सारे समीकरण बदल दिए। जब डोनाल्ड ने अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ना शुरू किया तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उनके दौड़ने की लय किसी शिकारी की आहट जैसी थी। पहली ही गेंद से उन्होंने बता दिया कि आज वो सिर्फ विकेट लेने नहीं बल्कि मैदान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। उनकी गेंदें सिर्फ पिच पर टप्पा नहीं खा रही थी बल्कि वो बल्लेबाजों के हौसलों को तोड़ रही थी। उस दिन डरबन की हवाओं में सिर्फ एक ही आवाज थी, एलन डोनाल्ड की गेंदों की सनसनाहट। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटककर भारत की कमर तोड़ दी, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को एक छोटा सा लक्ष्य मिला तो लगा कि भारत बाजी मार ले जाएगा, पर डोनाल्ड के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने गेंद को किसी मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया और रफ्तार इतनी कि आग झपकते ही स्टंप्स हवा में कलाबाजियां खा रहे थे। राहुल द्रविड़ बोल्ड, सचिन तेंदुलकर कैच आउट और एक एक करके भारत के सूरमा उस तूफान में तिनके की तरह उड़ गए और पूरी भारतीय टीम महज 66 रनों पर ऑल आउट हो गई। उस मैच में डोनाल्ड ने कुल 9 विकेट लिए और वो अफ्रीका के लिए सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक करिश्मा था। एक ऐसा हारा हुआ मैच जिसे डोनाल्ड ने अपने जुनून और बेरहम रफ्तार से खींचकर दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया था। आज भी जब 90s के सबसे खतरनाक बॉलर्स की बात होती है तो एलन डोनाल्ड का नाम जरूर लिया जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कुछ ही गेंदों में मैच का नतीजा बदल दिया करता था, लेकिन आज दुनिया उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। अब आता है स्कॉट स्टाइरिस। कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन बनाते हैं और कुछ सिर्फ विकेट लेते हैं, लेकिन स्कॉट स्टाइरिस ये दोनों काम बहुत ही उम्दा तरीके से करते थे। बैट हो या बॉल, जब टीम को जरूरत होती थी स्टाइरिस हमेशा खड़े मिलते थे। उनका सबसे यादगार मैच आया 3 मार्च 2010 को। मैदान था नेपियर का मैकलिन पार्क। मैच शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मची हुई थी क्योंकि कप्तान डैनियल विट्टोरी गर्दन की चोट के कारण मैच से बाहर हो चुके थे। आनंद फानन में एक ऐसे खिलाड़ी को फोन घुमाया गया जिसे टीम से लगभग बाहर मान लिया गया था। जी हाँ, स्कॉट स्टाइरिस। स्टाइरिस मैदान पर आए लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और जब स्टाइरिस क्रीज पर उतरे तो न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। रन रेट का दबाव बढ़ रहा था और सामने मिचेल जॉनसन जैसा गेंदबाज आग उगल रहा था। लेकिन उस दिन स्टाइरिस किसी और ही मूड में थे। उन्होंने पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के अहंकार को तोड़ना शुरू कर दिया और मिचेल जॉनसन की रफ्तार का जवाब उन्होंने कड़क पुल शॉट से दिया।
तो वहीं शेन वॉटसन की गेंदों को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। वो बैटिंग नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। स्टायरिस ने सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया और नाबाद 49 रनों की एक ऐसी आतिशी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के पास उस पारी का कोई जवाब नहीं था। मैच आखिरी ओवर के रोमांच तक पहुंचा, दबाव चरम पर था, लेकिन स्टायरिस के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और जैसे ही उन्होंने विनिंग शॉट जड़ा, पूरा नेपियर झूम उठा। 2 विकेट से मिली उस जीत के बाद स्टायरिस का वो जोश भरा जश्न आज भी हर कीवी फैन के जहन में ताजा है। उस दिन स्टायरिस ने साबित कर दिया कि भले ही शेर कुछ समय के लिए खामोश हो जाए, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। अब आता है नंबर 1, नेथन ब्रैकन। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई तेज गेंदबाज थे, लेकिन ओडीआई में अगर किसी ने गेम कंट्रोल किया तो वो थे नेथन ब्रैकन। उनकी कटर्स बड़े बड़े हिटर्स भी नहीं खेल पाते थे। उनका सबसे यादगार मैच आया 15 फरवरी 2009 को सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही और डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग जल्दी आउट हो गए। लेकिन डेविड हसी की 41 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जैसे तैसे 150 पे 7 का एक औसत स्कोर खड़ा किया। उस समय के हिसाब से ये स्कोर छोटा था और न्यूजीलैंड की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने जबरदस्त शुरुआत की और एक समय पर न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था और उन्हें आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए बहुत कम रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल चुका था, लेकिन यहीं से नेथन ब्रैकन ने मैच का पासा पलटा। उन्होंने विकेट लेने के बजाय रन रोकने पर ध्यान दिया और ब्रैकन ने अपनी स्लोअर बॉल्स और सटीक यॉर्कर से कीवी बल्लेबाजों को बांध दिया। ब्रैकन ने अपने स्पेल में लगातार 10 डॉट बॉल फेंकी और T20 जैसे फॉर्मेट में जब टीम को रन चाहिए हो तब लगातार 10 गेंदें खाली निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिर ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी और ब्रैकन ने इस ओवर में इतनी कसी गेंदबाजी की कि कीवी बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं मार पाए और आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन केवल 1 रन बन पाया और मैच टाई हो गया। मैच का नतीजा बॉल आउट से निकला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि नेथन ब्रैकन के आंकड़े थे 4 ओवर में 16 रन देके 1 मिडन और 0 विकेट। क्रिकेट में आमतौर पर मैन ऑफ द मैच उसे मिलता है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हों या फिर विकेट लिए हों, लेकिन ब्रैकन ने अपनी कंजूस गेंदबाजी से हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया, इसलिए उन्हें बिना विकेट लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये मैच साबित करता है कि गेंदबाजी में केवल विकेट लेना ही सब कुछ नहीं होता, सही समय पर रन रोकना भी टीम को जीत दिला सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि आज कोई भी नेथन ब्रैकन की बात नहीं करता। दोस्तों, तो ये थे 90s के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने समय में शानदार प्रदर्शन किया और बड़े बड़े मैचों में टीम को जीत दिलाई, लेकिन वक्त के साथ उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गया और आज लोग लगभग इन्हें भूल चुके हैं। लेकिन असली क्रिकेट फैंस जानते हैं कि इन खिलाड़ियों का योगदान कितना बड़ा था। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट था और क्या ऐसा कोई 90s का खिलाड़ी है जिसे आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।